बात जरा रोशनी की करते हैं, मगर किस रोशनी की? जिस रोशनी ने जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया तूफान पैदा किया था, रोशनी एक्ट, जिसे कलअदम करार दिया गया और उसके बाद कई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चली गई थी। और अब एक नया इंकिशाफ हुआ है। सीबीआई ने डिवीजन बेंच के सामने इस बात का खुलासा पेश किया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया उन्हें बड़े लोगों का नाम नहीं दे रही है जो रोशनी स्कीम या रोशनी स्कैम के अंदर है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट कोई डिटेल नहीं दे रही है। इसलिए सीबीआई मजीद कार्रवाई करने से गुरेज कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जब यह बात सीबीआई की तरफ से डिवीजन बेंच के सामने रखी गई तो चीफ जस्टिस ने एक बयान किया, एक बात सामने रखी, कहा कि यह एडवर्स इंटरफेरेंस है और अगर हमने इसको मॉनिटर किया है और तहरीर कर देंगे तो हुकूमत या इंतजामिया के लिए सही नहीं होगा। अब क्या होगा जी? ये जो रोशनी स्कैम का मामला है और जो स्कीम इस दायरे के तहत जिन लोगों ने एप्लीकेशंस मूव की है, कल डिवीजन बेंच ने एक और फैसला लिया कि अब इन रिव्यू पिटीशंस को हर दिन सुना जाएगा। पहले हियरिंग होती थी किसी दिन, अब डे टू डे हियरिंग होगी, डेली बेसिस पर हियरिंग होगी। इस बात का भी खुलासा कल पेश कर दिया गया। लेकिन बड़ा जो शॉकिंग बात थी वो ये थी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने डिवीजन बेंच के सामने यानी हाई कोर्ट के सामने इस बात को रखा, जहां पर चीफ जस्टिस पंकज मित्तल साहब थे, जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी साहिबा थी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बड़े अफसर थे। उसके सामने उन्होंने ये बात रखी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो यूनियन टेरिटरी का है वो फर्निश नहीं कर रहा है जी उन बड़े कद्दावर लोगों का नाम जो इस स्कैम के अंदर मुलविस है, जिसकी वजह से वो मजीद एफआईआर नहीं कर पा रहे हैं। और अब इसके जवाब में जो बात रखी गई है, और बात क्या रखी गई है जी डिवीजन बेंच के सामने, वो रखी है जी जो हमारे वकील है, सरकारी वकील है डीसी राणा, एडवोकेट जनरल डीसी राणा ने डिवीजन बेंच के सामने यह सबमिट किया कि सारी एंटायर डाटा रिलेटेड टू रोशनी स्कीम जो है या रोशनी स्कैम जो है वो वेबसाइट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है उस पर ऑलरेडी अपलोडेड है और डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस के साथ है। इसलिए अगर सीबीआई को जरूरत है तो वो डॉक्यूमेंट्स वहां से डाउनलोड करके ले सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि इस तरीके से नहीं हो रहा है। इस पर सीबीआई ने क्या कहा कि 14 कम्युनिकेशन यानी 14 बार खत किताबत की गई है जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन कोई असर उन्हें नहीं हुआ और आज वकील साहब ये बता रहे हैं कि वेबसाइट से डाउनलोड करें। तो याद रखिएगा कि 9 अक्टूबर 2020 का मामला था जब सीबीआई ने इस पूरे मामले को हाथ में लिया था, तब से लगातार जो है वो केस चल रहा है और कल इस केस की समाप्त हुई थी जिस दौरान ये बातें सामने आई थी और ये बात हमने आपके सामने रख दी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है।